अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि शाम के बज चुके हैं 7 और हम बना रहे हैं अपना शाम का खाना। शाम के खाने में मैंने जो आपको दिखाया ही है कि फलियाँ बना रही हूँ मैं, आलू फलियाँ लोबिया वाली। जो सारे मसाले मैंने तैयार करके अपने पास रखे हुए हैं। इधर अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया। प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन। अभी हम इसमें डाल लेंगे सारा मसाला जा, तो फिर हमारा तड़का बनाई हो जाएगी। आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ मेरी रेसिपी शेयर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। काफ़ी अंधेरा हो चुका है क्योंकि हम इधर नहीं थे, हम गए हुए थे फोतकी वाले घर अफसोस करने के लिए, क्योंकि उस दिन के बाद हम अफसोस नहीं कर पाए थे। इसलिए मैंने कहा चलो आज फिर अफसोस करके आए, तो इसलिए काफ़ी अंधेरा हो गया मुझे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी तक गर्मी जान नहीं छोड़ी। दिल ही नहीं करता बाहर सेन में आने को, खुली हवा आए तो सुकून मिलता, लेकिन इधर तो सारा दिन ऐसे ही तपश रहती है। इतनी गर्मी लगती है कि शाम मगरिब के बाद जाके ज़रा मौसम सेन में सही होता है, सूरज कड़ाके का लगा होता है। तो इसलिए हम अंधेरे में ज़रा हांडी बनाते हैं, क्योंकि छाँव आ जाए और सुकून मिले ज़रा, तो अंधेरा ही हो जाता है। सारा दिन कमरे में लेटे रहते हैं, बच्चे माशाल्लाह खेलते रहते हैं। पता नहीं कब मौसम ठंडा होगा। इतनी बारिशें भी हुई और मौसम अभी तक ठंडा नहीं होने पा रहा। दिल को घबराहट सी होती रहती गर्मी से। तो यही होता है कि पंखे के नीचे ही बैठे रहें। मामा छनके क्या लेना मेरे बेटे ने? खाना खाना लेना है? खाना दूंगा आपको मैं। 1 मिनट ठहरो, मैं अपने बेटे को खाना देती हूँ। खाना लेना है मेरे बेटे ने, ये ले। नीचे के नीचे के
सालन भी ले लो, कटोरी लेके आओ, सालन लेके जाओ। दूध ढोल गई। कहाँ जा रहा था? आओ आओ, मैं आपको उठा लूँ। हाँ जी, क्या क्या क्या? सब ने खाना खा लिया है और अब मैं और मेरा कैमरा मैन रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेट बंद हो चुकी काफ़ी देर से। अंधेरे में मैंने रोटियां बनाई और सालन पहले मैंने बना लिया था। अब मैं और मेरा कैमरा मैन खाना खाने लगे। आप भी मेरे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं कमरे में, उधर जाके खाते हैं थोड़ी देर के लिए। इजाज़त दें। ये ना शूज़ गिले थे शिदा के, उसने जब स्कूल से आई तो उधर जो होता है ना नाला, उसमें उसका पाँव पड़ गया, तो वो वाश करके तो चूल्हे के पास रखे हुए हैं कि सूख जाएं, क्योंकि सुबह फिर उसने स्कूल पहन के जाने हैं। शूज़ ज़्यादा गिले हैं इसलिए वो नाली में गिर गई थी। सबको खिला के खाना मैंने किया फ्री और हम अब करने लगे हैं आराम, सोने की कर रहे हैं तैयारी। तो बच्चे बड़े सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा जल्दी जल्दी बिस्तर साफ़ कर दो, हमने सोना है। तो अभी सब सो जाएंगे, तो सुबह इंशाल्लाह ज़रा नाश्ते में फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। सुबह सवेरे उठे, हम अल्लाह को किया याद और कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक की तिलावत करके तो फिर मैंने सहन में की सफाई। इधर पहले की कमरे की सफाई, फिर हम आगे बाहर बरामदे में सारा किचन मैंने किया साफ़। किचन साफ़ करके इधर निकाला सालन बाहर निकाल के, तो बर्तन वगैरह सारे खुश्क हो रहे हैं। वाश किए थोड़े से, ये थोड़े से थे, रात को पानी पीते हैं दोबारा, रात सारी उठ के। मौसम की सूरत हाल सर्दियों वाली बहुत ठीक लग रही है। सारे सहन की सफाई करके पानी का छिड़काव किया थोड़ा सा, क्योंकि जो गद्दों गुबार होता है फिर बैठ जाता। इधर मैंने पौधों को लगाया पानी, रात का जो एसी वाला था, एसी वाला पानी लगाएं तो पौधे बड़े अच्छे रहते हैं। सारे पौधों को लगा दिया पानी, सारे पौधों को पानी लगा के फिर मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। वो कचरा वगैरह हो तो फिर निकाल देते हैं। जी बेटा जी। ये भी इसने तोड़ा? नहीं, किसी ने नहीं तोड़ा, ये खुद ही नीचे गिरता। मूसा साहब सुबह 7 बजे उठ गए, मीसम ने इनको बालों को खींचा और उठ के बैठ गया। एक तो हमारा पंप जो है ना, ये सारा दिन चलता, बंद ही नहीं रहता, क्योंकि मिस्त्री उधर लगे हुए हैं, सारा दिन पानी इस्तेमाल होता है, तो सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। मीसम भी रो रहे हैं, चुप ही नहीं कर रहा मीसम। चूल्हे के पास भी की सफाई और पानी लगाया, पौधे को पानी नीचे आ गया था, थोड़ी सी साफ़ी लगाई, खुशक किया, पानी सारा साफ़ करके हर चीज़ रखी अपनी जगह पे। नाश्ते की तैयारी करने लगे, हम बनाते हैं नाश्ता। आप मेरे साथ रहें, हमारा नाश्ता शेयर करें हमारे साथ। पराठे बनाएंगे, साथ आलू को फलियों वाला सालन, और फिर बनाएंगे हम चाय, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह ये अच्छे लगते हैं। कभी कभी बाज़ार से भी
नान वगैरह वो शोरबे के साथ अच्छे लगते हैं, खुशक सालन के साथ वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा चलो मज़ेदार से बनाते हैं पराठे। मूसा साहब फूल पकड़ के तो ज़मीन में लगा रहे हैं, मट्टी में, कह रहे हैं कि पौधा मेरा उग जाएगा। फूल तो नहीं ना ऐसे हरे होते। गरम गरम पराठे हमारे हो रहे हैं जी तैयार। पेड़े मेरे अभी काफ़ी माशाल्लाह से पड़े हुए हैं, ये मैंने डाल के रखे हैं क्योंकि सुबह सुबह होती हैं मक्खियाँ। और इधर एक और पराठा मैंने तवे पे डाला हुआ है, तो जैसे ही बन जाएंगे पराठे तो फिर हम करेंगे अंदर जाके गरम गरम पराठे का नाश्ता, जो कि बच्चों बड़ों को सबको पसंद है। कैमरा मैन मेरा चला गया स्कूल, दूसरी जो है वो उनकी तबीयत नहीं ठीक, वो भी अंदर लेटी हुई है, तो इसलिए मैं आज अकेली पराठे बना रही हूँ अपने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ तैयार करके अभी मुझे काम है, कहीं जाना भी है मैंने। दूध गरम हो रहा है, पराठे हमारे बन चुके हैं। जैसे ही बनाए पराठे मैंने रख दिया दूध अभी बाल आ जाएगा तो फिर हम बनाएंगे चाय। चाय हमारी तैयार हो चुकी है और अब गरम गरम जाके खाते हैं पराठे, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 9। नाश्ता हमारा लेट हो जाता है अक्सर बनाते बनाते। चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है और गरम गरम पराठे भी बन चुके हैं, हम खाने लगे हैं। आप भी हमारे साथ खा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं नाश्ता। बड़ा मज़े का हमारा पराठा और आलू फलियों वाला सालन जो कि रात को बनाया था। अभी हम बाद में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सबको नाश्ता करवा के फ्री होके मैं निकल आई सांगला के लिए, जा रही सांगला। अभी अपनी शॉप पे जाऊंगी, उधर जाके अपने चौधरी साहब के साथ जाएंगे हम बाइक पे बैठ के। अभी मैं पैदल जा रही हूँ, तो रास्ते में फिर आपसे मैं मिलती हूँ। बच्चों की थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, क्योंकि हमारी शादियाँ शुरू होने वाली हैं बड़े भैया की इनकी, तो मैंने कहा आस्ता आस्ता चलो करके, गर्मी ज़्यादा है, करते रहेंगे शॉपिंग। 2 माह रह गए हैं, फिर इतनी जल्दी नहीं होगी तैयारी।